कहते हैं कि छोटा सा पौधा फूलों को नहीं दे सकता, यानी उससे फूल नहीं आ सकते। पर शायद आपको विश्वास ना हो, इस छोटे से प्लांट में, इस छोटे से अलमंडा प्लांट में देखिए ढेरों फूल आए हैं। और साथ ही फूल ही नहीं बल्कि इतनी कलियां लगी हुई हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मैं हर साल इसकी मैं डीप प्रूनिंग कर देती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। और हर बार अलमंडा के पौधे में जब तक आप डीप प्रूनिंग नहीं करेंगे, पौधा घना नहीं होगा और अच्छे फूल नहीं देगा। इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए जो मैं ब्रांच दिखा रही हूँ ना, इतनी बड़ी, यानी कि जहाँ नोड एरिया है वहाँ तक अगर हम इसके ब्रांच को कट कर लें और उसके बाद पेंसिल नुमा ब्रांच होनी चाहिए, कट करके इसके दोनों सिरों में अच्छे से छील कर इसमें हल्दी या फिर एलोवेरा जेल लगा दें और पत्तियों को हटा दें और बलुई मिट्टी में इन्हें हम लगा दें। अगर बलुई मिट्टी में लगेंगे तो 25 दिन के अंदर इनमें से नए ग्रोथ निकलेगी, यानी नई नई पत्तियाँ, कोपलें निकल आएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास दो वैरायटी है। एक है अलमंडा, दोनों पीले रंग की है, लेकिन एक डार्क पीले कलर की है जो है ग्रांडीफ्लोरा, जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, और दूसरी है पीच अलमंडा जिसमें लाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। तो ये वैरायटी बिल्कुल, अगर एक बार आप गार्डन में इसे लगा लें अलमंडा के पौधे को, तो सालों साल इसमें फूल आते रहेंगे और बहुत थोड़ी सी केयर करनी होगी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये है मेरा पीच अलमंडा का पौधा। पर ये लगाया था मैंने कटिंग से। इसे मैंने अप्रैल की शुरुआत में कटिंग करी थी। पर देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया है और इसमें इतनी कलियां लगी हैं। 2 फ्लावर तो लगे हैं, लेकिन कलियां आप देखिए ढेरों लगी हुई हैं। और सिर्फ एक पेंसिल के आकार की मैंने एक ब्रांच अपने फ्रेंड के पास से लाकर लगाई थी। विश्वास नहीं था कि ये ग्रोथ कर जाएगी, लेकिन देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और देखिए तने भी इसके धीरे धीरे मजबूत होते चले जा रहे हैं और घना भी होता जा रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि मैं पौधे को हमेशा छोटा से, जैसे ही वो पौधा 3 से 4 इंच का होने वाला होता है ना, उसी समय पौधे की टिप्स को मैं हमेशा पिंच कर देती हूँ। देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ लगी हुई हैं, 1-2 नहीं बल्कि ढेरों कलियाँ, कम से कम 10 से 12 कलियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह टिप्स को हम पिंच कर देंगे और जब पिंच करते जाएंगे तो बस यहीं से मुझे नई ब्रांच निकलेगी और नई ब्रांच में ही अच्छे फूल लगते हैं, कलियाँ लगती हैं। और जब हम इन्हें तोड़ते हैं ना, अलमंडा के किसी भी टहनियों को या पत्तियों को, देखिए इसमें दूध सा पदार्थ निकलता है। ये पदार्थ बहुत खतरनाक होता है। अगर ये आँख में लग गया तो शायद हार्मफुल हो जाएगा, इसलिए तुरंत हाथ धो लेना चाहिए। और देखिए मैंने पिंच करके ये दोनों पेड़ को, ये जो दोनों प्लांट्स मेरे लगे हैं ना, एक बड़ा है और एक छोटा है, इनको मैंने घना किया है। और इसलिए नहीं घना किया, इसको मैं हर साल जब भी डोरमेंसी में ये पौधा चला जाता है तभी मैं इसकी डीप प्रूनिंग कर देती हूँ। डीप प्रूनिंग मतलब इसको बिल्कुल मैं इसको 2 बारिश तक छोड़ के इसकी टहनियों को मैं सारी टहनियाँ कट कर देती हूँ। और जब नए सीज़न के लिए ये बिल्कुल तैयार मिलता है मुझे, मतलब इसमें ढेरों पत्तियाँ आ जाती हैं और मैं इसे बराबर पिंच करती रहती हूँ। पिंच कर करके देखिए मैंने अपने इस पौधे को कितना घना कर लिया है। वो जो मेन पौधा है मेरा बड़ा, जो कि 16 इंच के गमले में लगा हुआ है, और जो पीच अलमंडा का पौधा है ये छोटा है गमला है इसका, लेकिन तब भी 14 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो पहला प्लांट मेरा वही है जो मैंने 16 इंच के गमले में लगा रखा है। ये 4 साल हो गए उस पौधे को। और इसे पीच अलमंडा को तो मैंने अभी लगाया है अप्रैल के महीने में, उसके भी 6 महीने होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप पौधे की टिप्स को पिंच नहीं करेंगे, पौधा आपका घना नहीं होगा। और अगर पौधा घना नहीं होगा तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस नहीं निकलेंगी, नई शाखाएं नहीं निकलेंगी, नई पत्तियाँ नहीं निकलेंगी। नई शाखाओं, नई ब्रांचेस में ही हमें बड्स और फूल मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पिंच करना पड़ेगा और डीप प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, जिससे समय आने पर, यानी कि जैसे ही फरवरी या मार्च का या अप्रैल का महीना आता है तब तक मेरा पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है। एक बात ये भी है कि डीप प्रूनिंग कर देने से पौधे में फूल थोड़ी देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो भर भर के आते हैं। यानी मेरे इस पौधे में मई के लास्ट से फूल आने और बड्स लगने शुरू हो गए हैं और ये सितंबर के लास्ट तक खूब भर भर के फूल आएंगे। लेकिन अक्टूबर से फूल की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, इस
पौधे की मिट्टी हमेशा नमी होनी चाहिए, यानी पौधे में हमेशा नमी होनी चाहिए मिट्टी में। इसमें देख लीजिए, पौधे में कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, किसी भी मिट्टी में ज़्यादा पानी न डालें। देखिए ये मेरा पुराना पौधा है 4 साल का, लेकिन देखिए कितनी नमी बनी हुई है। मैं पानी हर रोज़ नहीं डालती, इस समय रेनी सीज़न है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए, ये मेरा पीच आलमंडा 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, क्योंकि आलमंडा के पौधे को हमेशा बड़े पॉट की आवश्यकता होती है। हम छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। और ये जो देख रहे हैं ना सामने, ये बड़ा सा पॉट, ये सबसे पहला मेरा आलमंडा का पौधा है। ये 16 इंच के गमले में है, और उसके बगल में जो छोटा गमला है वो है 12 इंच का गमला। इसे मैं हर साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझती, मगर ये 4 साल का पौधा हो गया है। इस साल मैंने इस बार जून के महीने में रिपोर्ट किया है, तो इसलिए इस पौधे को रिपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और जब भी रिपोर्ट कीजिए इसे नया पॉट दीजिए। नया पॉट मतलब अगर 12 का है तो 14 इंच, 14 है तो 16 इंच। तीसरी बात, इसमें फंगस नहीं लगती। सालमंडा के पौधे पर फंगस की समस्या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एफिड का ही अटैक होता है। पर मेरे किसी भी पौधे में देख लीजिए, करीब 250 से 300 पौधा मेरे इस गार्डन में है, लेकिन किसी भी पौधे में आपको एफिड का अटैक नहीं मिलेगा, सिवाय मिलीबग्स के, वो भी हिबिस्कस में। तो इसमें अगर कभी हो भी जाए एफिड का अटैक, तो आप सीधे से क्लोरोपिड, इमिडा क्लोरोपिड आप ले लीजिए। वो बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। उसे आप 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में घोल दें, और उसके बाद हर 15वें दिन इस पर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे अगर कीड़े मकोड़े आ भी जाएंगे तो वो मर जाएंगे। तीसरी चीज़, जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो लोग कहते हैं क्या इसकी मिट्टी अलग बनेगी, अलग किस्म की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी सालमंडा के पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए। बस चूँकि ये सन लविंग पौधा है, यानी इसे धूप बहुत पसंद है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप इसे बराबर 5 से 6 घंटे की या 7 घंटे की मिलती रहे। उसके बाद इसकी मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी की तरह बनेगी। देखिए मेरी मिट्टी कितनी पोरस बनी है, नमी भी है, पोरस भी है, तो मिट्टी पोरस होनी ज़रूरी है। और 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% कोई भी कंपोस्ट, चाहे काऊ डंग कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट, 10% आप ले लीजिए सैंड, मोटी बजरी सैंड, और 10% नीम खली मिलाकर आलमंडा के पौधे को आप लगा सकते हैं। बहुत बेस्ट मिक्सचर होगा ये। इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। बस रेनी सीजन जैसे ही शुरू होता है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं एक खाद देती हूँ। ये जो आप पौधे में फूलों की भरमार देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है। भले ही इसकी केयर कम करनी पड़ती है, लेकिन इसमें खाद सोच समझ के डालनी होती है। मैं सिर्फ रेनी सीजन शुरू होते ही मैं सिर्फ एक खाद देती हूँ, और वो खाद है बनाना पील फर्टिलाइज़र। वो भी मैं लिक्विड कभी नहीं देती, इसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ। पूरी गर्मियों भर जब हम केला खाते हैं तो उसके छिलकों को या तो फेंक देते हैं, या कोई और काम नहीं तो शायद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस छिलके को मैंने सुखा लिया। पूरी गर्मियों भर 3-4 महीने में अच्छे से सुखा लेती हूँ। जब एकदम कड़क हो जाती हैं इसकी पत्तियाँ, उसके बाद हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके उसका मैं मिक्सी में पाउडर बना लेती हूँ। और वही पाउडर मैं पूरे 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी 15 दिन तक मैं सिर्फ बनाना पील का पाउडर ही डालती हूँ। इसमें पैसा भी नहीं लगना, और ये फ्री का फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाता है। एक बात और दोस्तों, कि कभी भी रेनी सीजन में आप लिक्विड, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे को ना दें, सिवाय सीवीड को छोड़कर, क्योंकि सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिनका स्प्रे हम करते हैं, मिट्टी में भी डालते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट गलत नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। और आप इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आप मेरे इस पौधों में देख ही रहे हैं कि इसमें कितने ज़्यादा फूल लगे हैं, कलियां लगी हुई हैं, और कितनी कलियां खिलने को तैयार हैं। कम से कम रोज़ाना, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 से 15 फूल मैं इन पौधों से पा ही लेती हूँ। अब देखिए ये मेरा है बनाना पील पाउडर, देखिए कितना स्मूथ बना है। इसको मैं पीसने के बाद अच्छे से छान लेती हूँ, जिससे जो मोटा पार्ट निकलता है उसको मैं दोबारा चला लेती हूँ हल्का सा तवे पे रोस्ट करके। ये इतना गजब का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। सिर्फ एक फर्टिलाइज़र, दुनिया भर के फर्टिलाइज़र ना डालें आप इस बरसात में, एक फर्टिलाइज़र बहुत है। आप एक बार इसको मेरे कहने पर ऐसा करके आप देखें।
ये कितना कारगर सिद्ध होता है। मैं इसे हर बार, मेरे पास 2 वैरायटी है 3 गमलों में, तो बस मैं जो 12 इंच का गमला है उसमें एक ही चम्मच दूंगी क्योंकि बड़ा है ये चम्मच, और जो 14 इंच का पॉट है उसमें मैं 1.5 चम्मच दे दूंगी, 1.5 से 2 चम्मच के बीच में। तो चलिए अब हम डाल देते हैं अपने पौधों में इसे मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी इसके लिए पहले हमें गुड़ाई कर लेनी होगी, हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए, लेकिन अगर पानी बरस रहा हो तो आप मिट्टी की गुड़ाई कभी ना करें, उससे मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएगी और नीचे तक जड़ों में पानी एकदम सीधा पहुँचेगा और जड़ के रूट रॉट की समस्या हो जाती है। तो चलिए मिट्टी में इसको हम, चूँकि ये 14 इंच का गमला है, इसमें मैं 1.5 इंच कम से कम डाल दूँगी और उसके बाद मिट्टी को इसमें मिक्स कर दूँगी चारों तरफ से। देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी हमारी है, नमी भी है और भुरभुरी है। बस मिट्टी ऐसी ही चाहिए किसी भी पौधे को ग्रोथ करने के लिए। अब ये 16 इंच का गमला है, इसमें मैं कम से कम 2 से 2.5 चम्मच डालूँगी और डालने के बाद इसे भी मिट्टी से अच्छी तरह कवर कर दूंगी, जिससे पानी जब कभी डाला जाए तो ये बाहर ना निकले। दूसरी चीज़, जब भी आप रेनी सीजन में खाद डालें, मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, कि कभी भी खाद डालने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं डालना है। और देखिए ये जो 12 इंच का गमला है, इसमें मैंने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच बनाना पील पाउडर डाल दिया है और अब इन सब में मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और रिपोर्ट करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल शुभी की बगिया को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी मैं हर वीडियो में लेके आती रहूँगी और शायद ये जानकारी आपको कारगर भी सिद्ध हो, ऐसा मेरा मानना है। तो प्लीज़ मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम मिलेंगे एक नए पौधे के साथ, नए जानकारी के साथ, और मैं ये अवश्य कहूँगी कि आप अगर फ्लावरिंग लविंग हैं आप, या प्लांट लविंग है, तो आप प्लांट लविंग होने की वास्ते आप इस अलमंडा के पौधे को अपने घर में, अपने बगिया में जगह ज़रूर दें, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिससे आपकी पूरी बगिया इस रेनी सीज़न में, गर्मी से लेकर रेनी सीज़न तक महकती रहेगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय।